मैंने एक स्फेयर था, आई थिंक ए रेडियस r1 था और ये रेडियस r2 था, यही था। करंट अंदर से बाहर जा रहा था, तो मैंने बोला था यहां से r डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का एक स्फेयर काट लेना था। हाँ जी, ये थिकनेस मान लो इसका dr है, r पे जाके dr। हाँ, तो इसके थ्रू अगर देखा जाए यहां से, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने पढ़ा था dr, छोटा सा रेजिस्टेंस अगर लिखें तो रो इंटू एल बाई ए। लेंथ कितना हो जाता बच्चों? dr डिवाइडेड बाई इसका एरिया कितना होता है? स्फेयर है, तो इसका एरिया हो जाता बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। सही बात है, यही किया था तुमने भी। तो बाकी क्या, इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ रो बाई 4 पाई बाहर आ गया, बचा तुम्हारे पास dr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और लिमिट चला जाएगा r1 से लेके कहां तक? r2 तक। यानी कि रो बाई 4 पाई बाहर, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई आर बच्चों, लिमिट चला जाएगा r1 से लेके r2 तक, यानी कि रो डिवाइडेड बाई 4 पाई, और यहां आ जाएगा -1 बाई r2 माइनस, और एक और माइनस आएगा +1 बाई r1। देखो ये आंसर आया था क्या? बहुत बढ़िया, जिनका आंसर आया है। अगला एक एच.सी. वर्मा वाला सवाल दिया था मैंने आपको, अगर आप याद करो। ऐसा एक बाल्टी था, ये रेडियस दिया था r2, ये रेडियस दिया था r1, और करंट इधर जा रहा था, यही था ना। लेंथ दिया था इसका l। तो मैंने बोला था क्या करना, मान लो कि यहां से x डिस्टेंस पे जाके, ध्यान दो सब लोग बोर्ड पे, x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एक ऐसा एक डिस्क मिलेगा, देख रहे हो ऐसा, ये एक काट लिया मैंने। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, इस वाले के ऊपर, ठीक है। इसका थिकनेस, इसका लेंथ यहां से कुछ मान लो, इसका रेडियस जो है डिस्क का, लेट अस एज्यूम कि y है, मान लिया कि y है। तो हम क्या लिखते, इसके लिए छोटा सा रेजिस्टेंस अगर हमको लिखना होता dr, तो मैं लिखने वाला था रो इंटू लेंथ। लेंथ तो क्या dx के बराबर होता बच्चों, ये dx, तो रो इंटू dx डिवाइडेड बाई, ये ध्यान से देखो तो एक सर्कल ही तो है, पाई आर स्क्वायर और रेडियस y है, तो यहां पे आ जाता पाई वाई स्क्वायर। ठीक है क्या? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, कितना होगा रेडियस? फिर y होगा, हमने y मान लिया, हमें नहीं पता कितना है ये, अभी हम रिलेशन निकाल लेंगे बच्चे इसके साथ, इसको हमने y मान लिया है, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो वेरिएबल x भी है और y भी है, देख रहे हो, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, ऐसे तो नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। दो वेरिएबल है तो कॉन्सेप्ट बोलता है कि इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए, तो क्या करें, यहां से देखो, ये वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सबको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, क्या सबको दिखाई दे रहा है? तो क्या करें बताओ, इसको उठा के इधर बनाता हूं मैं, चलो। ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला लेंथ कितना होगा बच्चों? ये वाला लेंथ, ये टोटल r2 था और यहां तक r1 था, तो ये हो गया r2 माइनस r1, और यहां पे ये जो था, ये वाला लेंथ कितना होता है? ये वाला, ये टोटल y है और ये r1 है, तो ये हो जाता y माइनस r1। यहां से यहां तक l था बच्चों, l, और ये वाला हमने x माना है, तो ये x है। ध्यान से देखो तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, छोटा वाला और बड़ा वाला, तो सिमिलर ट्रायंगल में मैंने लगाया x डिवाइडेड बाई l मस्ट बी इक्वल टू y माइनस r1 डिवाइडेड बाई r2 माइनस r1। बोलो सही है क्या? अब एक काम करो, यहां से तुम इसको इधर ले आओ, तो ये बन गया तुम्हारा x बाई एल इंटू r2 माइनस r1 इक्वल टू y माइनस r1। इसको इधर भेज दिया जाए तो y का वैल्यू कितना हो जाता? y का वैल्यू हो जाता r1 प्लस
R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई L इंटू एक्स। बोलो ऐसा कुछ मिलता? इसको डिफरेंशिएट कर दो तो y का हो गया बच्चों dy, R1 तो कांस्टेंट है 0, ये पूरा कांस्टेंट है तो R2 माइनस R1 बाई L बाहर रहेगा और x का हो गया dx। क्या मैं सही लिख रहा हूं? यानी कि मैं dx को, यहां से dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, dx का वैल्यू इसको इधर भेज दूं तो L डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 इंटू dy, यानी कि मैं dx को रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां से अगर dr देखा जाए तो रो डिवाइडेड बाई पाई वाई स्क्वायर इंटू dx के जगह पे आ गया L डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 इंटू dy। जो जो कांस्टेंट है बाहर कर दो और रेजिस्टेंस के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो। तो बाहर कौन कौन आ गया पहले ये बताओ, इंटीग्रेशन के बाहर रो डिवाइडेड बाई पाई, ये पूरा कांस्टेंट है, L डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, अंदर क्या बचा, क्या 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू dy बचा। y का लिमिट बताओ, सबसे छोटा जो सर्कल काटोगे उसका रेडियस क्या R1 मिलेगा, और सबसे जो बड़ा सर्कल काटोगे लास्ट में उसका रेडियस क्या R2 बन जाएगा। खत्म कहानी, सॉल्व कर लो, बाकी तुम्हारा काम है, हो जाएगा। रो L डिवाइडेड बाई पाई इंटू R2 माइनस R1 इंटू 1 बाई वाई स्क्वायर का हो गया माइनस 1 बाई वाई, उसमें R2 रखोगे तो माइनस 1 बाई R2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई R1, ऐसा कुछ आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेना, R2 माइनस R1 का टर्म कैंसिल हो जाता है, दिख रहा है क्या, ये उड़ जाएगा। तो रो L डिवाइडेड बाई पाई R1 R2, ऐसा कुछ आंसर आएगा। बिल्कुल, तो ये सवाल HCV का था, काफी फेमस सवाल है लेकिन बहुत आसान है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस सवाल में कोई दम नहीं है। नोट करें। हो गया। अच्छा, रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सवाल कहीं बन सकता है। वेरिएंस ऑफ रेजिस्टेंस आर विथ टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी। वेरिएंस ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार बता दो मुझे, क्या था, रो इंटू एल बाई ए। रो का वैल्यू क्या था बताओ, क्या आया था, m बाई एन ई स्क्वायर टॉ एल बाई ए, यही था। टॉ को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखना क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ने से फर्क किस पे पड़ेगा। मान लो कि किसी ने बोला कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। किसी ने बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या लेंथ बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, पता नहीं, भाड़ में जाए, ये बहुत कम बढ़ता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेनली ये टॉ जो है, टॉ, इसका वैल्यू बच्चों घटेगा कि बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। यानी कि पहले सोचो टेम्परेचर कम है तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन फास्ट फास्ट घूमना शुरू कर देगा, समझ रहे हो, एकदम फास्ट हो जाए, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है उसका घट जाएगा। और ये घट गया तो ओवरऑल ध्यान से देखो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। एंड सेम अप्लाइज विथ रेजिस्टिविटी, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो टॉ घटता है और जो रो का जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन ये कंडक्टर्स के केस में होता है, कंफ्यूज ना हो जाएं, कंडक्टर्स के केस में होता है ऐसा। सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा हो जाता है कहानी, अगर कभी आ गया तो, हालांकि नहीं है हमारे पास ये सच कुछ चीज। सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी घटता है और रेजिस्टिविटी भी घटने लगता है।
तुम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है? वहां पे एक्सप्रेशन आता है, वो करा दूं क्या मैं भी? वो टेम्परेचर के साथ, जैसे चेंज इन रेजिस्टिविटी की बात करें तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर के साथ ये बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ ये घट जाता है रेजिस्टिविटी। या तो ऐसा देखा गया कि चेंज इन रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक। और क्या देखा गया कि चेंज इन रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनिशियल रेजिस्टिविटी के, रो आई अगर बोल दूं मैं। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो मैं लिख सकता था डी रो इक्वल टू, एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको अल्फा आर बोलते हैं बच्चों, अल्फा आर इंटू रो आई इंटू डी टी। व्हाट इज अल्फा आर? कॉफिशिएंट, हाँ, कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है ये। और डी रो का मतलब क्या? रो फाइनल माइनस इनिशियल, रो फाइनल माइनस रो इनिशियल इक्वल टू अल्फा आर इंटू रो इनिशियल इंटू डी टी। तो अगर रो इनिशियल, रो आई को अगर इधर भेज दूं और रो आई इससे कॉमन ले लूं तो यही रिलेशन वहां भी आपको मिला होगा, रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा आर डी टी। ये रिलेशन तुमने वहां भी देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। L इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद है? और अगर एरिया में होता था एक्सपांसन तो बीटा आता था, वॉल्यूम में होता था तो गामा आता था, कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन। बिल्कुल यही चीज, हालांकि इसमें इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। तो आर के रिस्पेक्ट में अगर निकालना चाहो तो आर एफ इक्वल टू आर इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा आर डी टी। नोट कर। अब बकवास बातें छोड़ते हैं, हम आते हैं सर्किट के ऊपर। करंट जिसके लिए फेमस है अब उसकी बात कर लेते हैं। सर्किट सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें थ्योरेटिकल सवाल यही बन सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटता है, कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। हेलो, हाँ जी बोलिए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं क्लास में हूं, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। ओके, चलो भाई आ जाओ सर्किट के पास। बहुत सारा सर्किट सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, तो ध्यान से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कहानी। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा V इक्वल टू आई आर। V इज पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, I इज करंट एंड दिस इज रेजिस्टेंस। अब देखो सर्किट, सबसे पहले तो बेसिक्स इसका क्लियर कर लिया जाए। मान लो कि एक रेजिस्टेंस है, इधर से करंट I जा रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VB है। तो करंट फ्लो करता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि VA मस्ट बी ग्रेटर देन VB। तो करंट का डायरेक्शन मान लो इधर है, अगर ये ज्यादा हो गया तो करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो हम कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इंटू आर, यानी कि हम लिखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना होगा? VA माइनस BB इक्वल टू I करंट इंटू रेजिस्टेंस R। ठीक है बात? तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? VA अगर इसको इधर ले आऊं माइनस IR माइनस VB इक्वल टू 0। तो ये तरीका है घूमने का बच्चे। सर्किट में कभी भी घूमना है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए पोटेंशियल लिखते जाओ। मान लो यहां VA पोटेंशियल था, पोटेंशियल घटता जाएगा। जब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो इसको प्लस मान लेना, इसको माइनस मान लेना। सर और भी सर्किट बना के दिखाओ। जैसे मान लो कि ऐसा आ गया, मान लो ये R1 है, इधर R2 आ गया, इधर VB है, इधर VA है, VA VB। मान लो दिया हुआ है VA इज ग्रेटर देन VB और यहां से करंट फ्लो कर रहा है I। तो कैसे हम इक्वेशन लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले VA, ठीक, इधर से करंट के डायरेक्शन में प्लस से माइनस, तो माइनस IR1, ठीक, फिर इधर करंट के डायरेक्शन में माइनस IR2,
माइनस वी बी इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू वी बी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर बैटरी कभी आ गया, सबसे पहले मैं सारी चीजें बता देता हूं, उसके बाद हम लोग सर्किट पे घुस जाएंगे। अगर कभी सर्किट में बैटरी भी लगा दे तो परेशान नहीं होना है। मान लो बैटरी ऐसा लगा दिया, फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर एक बार बैटरी ऐसा लगा दिया, और यहां पे है तुम्हारा VA और इधर है तुम्हारा VB। मान लो करंट इधर से जा रहा है I, इसका दिया हुआ है E1, इसका दिया हुआ है E2, दिस इज R1, दिस इज R2। तो हम देखो यहां से मूव कर रहे हैं, इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखूं बच्चों, VB। बैटरी के पास आओ तो तुमको देखना है कि कौन सा टर्मिनल पहले मिल रहा है। जैसे ये छोटा वाला टर्मिनल है, ये बड़ा वाला टर्मिनल है, तो निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे याद रखना है। तो अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो इसको प्लस लेना है, प्लस E1, ठीक है। इसमें पॉजिटिव से निगेटिव, हमेशा करंट की डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो रेजिस्टेंस में तो पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस IR1। यहां पे देखो तो फिर से निगेटिव से पॉजिटिव है तो प्लस E2। यहां पे देखो तो फिर से पॉजिटिव से निगेटिव रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा, तो माइनस IR2, और इधर आ गए माइनस VA इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो बैटरी के केस में हमेशा टर्मिनल देखना है, निगेटिव से पॉजिटिव है या पॉजिटिव से निगेटिव है। अगर निगेटिव से पॉजिटिव है तो प्लस लेना है, पॉजिटिव से निगेटिव है तो माइनस लेना है। ऐसा भी हो सकता था कि बैटरी ऐसा लगा देता, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पे है VA, यहां पे है VB। मान लो करंट इधर से जा रहा है, दिस इज R1, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज R2। करंट जा रहा है I, क्या लिखेंगे बताओ, VA, हाँ, माइनस IR1। इसके बारे में क्या ख्याल, माइनस E1, इसके बारे में प्लस E2, इसके बारे में माइनस IR2 माइनस VB इक्वल टू 0। एक सवाल लिख रहा हूं, डायग्राम बनाओ। आपको VB और VC निकालना है। फाइंड VB एंड VC, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। चलिए, मेन लूप में करंट जा रहा है 10 एम्पियर का, 50 वोल्ट इस पॉइंट का वोल्टेज है। ये 2 ओम 2 ओम 4 वोल्ट 3 ओम, इधर 7 एम्पियर चला गया, इधर 3 एम्पियर चला गया। 2 ओम 5 वोल्ट 3 ओम, इधर 5 ओम है, इधर 4 वोल्ट है, इधर 3 ओम है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VV एंड VC। एक बार इस वाले में घूम जाओ, एक बार इस वाले में घूम जाओ, समझ रहे हो।
बताओ कितना आ रहा है। सबसे पहले इस वाले में घूम रहा हूं मैं, ये वाले सेक्शन में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहानी VA से। VA मतलब 50 माइनस IR, यानी कि I का वैल्यू है 10, R का वैल्यू है 2, फिर माइनस IR, तो 10 इंटू 2। देखो बैटरी प्लस से माइनस जा रहा है बच्चों, तो -4, फिर 3 ओम है, करंट तो वही है यहां तक, तो -10 इंटू 3। उसके बाद मैं इधर घूम गया तो करंट 7 एम्पियर हो गया, तो -7 इंटू 2। फिर देखो प्लस से माइनस है बैटरी, तो -5, और इधर देखो तो अगेन 7 इंटू 3, -7 इंटू 3 माइनस VB इक्वल टू 0। बताओ यहां से VB कितना आ रहा है, तुम ही बताओ। अरे बोलो। अरे सब लोग अलग अलग आंसर मत बता देना अब यार। 50 माइनस 20 हो गया 30, 30 माइनस 20 हो गया 10, 10 माइनस 4 हो गया 6, 6 माइनस 30 हो गया -24, -24 माइनस 14, -38, -38 माइनस 5, -43, -43 एंड -21, -64 वोल्ट जैसा कुछ आ रहा है क्या? -64 वोल्ट। चलो एक बार इसमें घूमो, जल्दी से बताओ ये वाले लूप में VC का वैल्यू फटाफट। सब लोग सेम निकालना, अलग अलग नहीं। इक्वेशन बनेगा 50 माइनस 10 इंटू 2 -10 इंटू 2 -4 -10 इंटू 3 -3 इंटू 5 +4 -3 इंटू 3 माइनस VC इक्वल टू 0। कितना आया बच्चे, क्या बोले? -44। सबका यही आ रहा है क्या? चेक कर लो एक बार। चलिए अगला सवाल। अब वैरायटी कुछ बदलते हैं। मान लो कि एक सर्किट दिया हुआ है कुछ ऐसा आपको, इधर एक बैटरी लगा दो, इधर एक 10 वोल्ट का बैटरी है, इधर एक बैटरी लगा लो 4 वोल्ट का, इधर लगा लो 2 वोल्ट का बैटरी, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम। बस इतना ही है सवाल। आपको बोला फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ गिवन सर्किट। फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ गिवन सर्किट, यानी कि हर ब्रांच में करंट निकालना है, कितना फ्लो कर रहा है। देखो ऐसे सवाल का मैं बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं आपको। मतलब ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल चीज है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो आप कि कैसे अप्रोच करना है। डायग्राम बना लिए सब लोग? अब ध्यान से देखो। तुम सबसे पहले वो वाला तार ढूंढो, वो वाला वायर जहां पे सिर्फ बैटरी है। ऐसा कोई वायर है क्या जहां पे सिर्फ बैटरी है, रेजिस्टेंस नहीं है? ये देखो दिखाई दे रहा है। और इसके क्रॉस डिफरेंस है 10 का, इसके क्रॉस डिफरेंस है 10 का। तो अगर मैं इसको 10 मान लूं, 10 वोल्ट, और इसको अगर 0 मान लूं, तो कोई दिक्कत है क्या? तुम्हारी मर्जी है। तुम इसको 20, इसको 10 भी मान सकते हो, तुम इसको 50, इसको 40 भी मान सकते हो। डिफरेंस 10 का होना चाहिए। तो मैंने इसको 10 मान लिया, इसको 0 मान लिया। ये 0, तो देखो यहां भी 0 होगा,
ये 0 तो यहां भी 0 होगा। ठीक है, अब मान लो कि यहां से करंट निकला I, लेट अस एज्यूम यहां से करंट जा रहा है I और इधर चला गया I1 और इधर चला गया I2। अब मुझे I1 I2 निकालना है। मैं घूम जाता हूं, सबसे पहले इस वाले लूप में घूमता हूं। बताओ क्या लिखूं? 10 से स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या लिखूं? 10 बोलो -2I1 -2I1, इसके लिए प्लस या माइनस? -2, उसके बाद तो क्या है? -0 इक्वल टू 0। यहां से I1 देखो मिल गया, कितना आ गया I1 का वैल्यू बोलो? 8/2, क्या 4 एम्पियर आ गया? अब एक बार मैं इस वाले लूप में घूम रहा हूं, बताना, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। 10 क्या हो जाएगा? -2I2 होगा। इसके लिए -4 या +4? +4 इक्वल टू 0 लिख दो। तो यहां से I2 आ गया, कितना आ गया बच्चों? I2 14/2, 7 एम्पियर आ गया। इधर 4 गया, इधर 7 गया, तो ऐसे घुसा, तो I का वैल्यू क्या I1 + I2 के बराबर होगा? तो I का वैल्यू कितना आ गया? 4 + 7 यानी कि कितना? 11 एम्पियर। यानी कि इस वाले तार में 11 एम्पियर जा रहा है, इधर 4 जा रहा है, इधर 7 जा रहा है। कहानी क्लियर है? चलो आपकी बारी, नोट कर लो पहले इसको। मैं डायग्राम बनाऊं पहले। एक दिल शेप का बना रहा हूं सर्किट में। कितना कितना वैल्यू दिया है? 1 ओम 2 वोल्ट, 1 ओम 2 वोल्ट, 1 ओम 2 वोल्ट, इधर है 2 वोल्ट 1 ओम, 1 ओम, ये 10 वोल्ट है, इधर 2 वोल्ट 5 ओम, उसके बाद आ गया इधर 2 वोल्ट, फिर ये आ गया 1 ओम 1 वोल्ट और ये आ गया 2 ओम। हाँ, सवाल फिर से वही है। डायग्राम दिख रहा है ठीक से? जो डाटा नहीं दिखे मुझसे पूछ लेना। सवाल फिर से वही है, फाइंड करंट इन डिफरेंट वायर्स या फिर डिफरेंट ब्रांचेस। चलिए शुरू हो जाइए। हाँ भाई, वो वायर दिख रहा है जिसमें सिर्फ बैटरी है? 10 है, तो क्या इसको 0 मान लूं और क्या इसको 10 वोल्ट मान लूं? मान लो यहां से I गया, I इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3, इधर गया I4। चलो आपकी बारी, सबका वैल्यू निकालो। I1 I2 I3 I4 एंड I, पांचों करंट का वैल्यू। बारी बारी से एक एक लूप में घूमते जाओ। कहानी बहुत सिंपल है, देखने में लग रहा है सर्किट बस।
1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 1 ओम 2 वोल्ट। क्या मुझे बनाना पड़ेगा या बना लोगे? बना लिया, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो मैं इसमें घूमता हूं I1 वाले में। तो 10 से स्टार्ट किया कहानी, 10 माइनस 5I1, ये -2 इक्वल टू 0। क्या I1 का वैल्यू 8/5 आया? चलो I2 वाले लूप में घूमता हूं, 10 माइनस 2I2, फिर -1, फिर -1 इंटू I2 यानी कि -I2 -2 इक्वल टू 0। तो क्या I2 का वैल्यू आपके साथ 10 माइनस 1 9 माइनस 2 7/3 आया? थर्ड वाले लूप में घुमा I3 वाले में, तो 10 माइनस I3 इंटू 1 यानी कि I3 -2 इक्वल टू 0। क्या I3 का वैल्यू 8 आया? और लास्ट वाले में घूम जाऊं अगर, तो 10 माइनस I4 इंटू 1 यानी कि I4 -2, फिर -I4 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या I4 का वैल्यू 10 माइनस 2 प्लस 2 उड़ गया, 10/2 5 एम्पियर आया। और I के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, तो बैटरी वाले ब्रांच में निकल जाएगा करंट। एक और करो चलो ऐसा ही, उसके बाद वैरायटी चेंज करेंगे हम। बनाओ डायग्राम बनाओ। सर्किट देख के डरना मत, बहुत ही आसान है। झूठ मूठ का बल्कि सर्किट बना रहा हूं मैं बस, और कोई बात नहीं है। ये है 10 वोल्ट, ये है 2 ओम, इधर वाले रेजिस्टेंस देखो तो 2 ओम 2 ओम सब 2 ओम है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, 4 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट, 4 वोल्ट, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 12 वोल्ट। इस साइड में आ जाओ तो 2 ओम 2 ओम, बैटरी ले लो 10 वोल्ट का, और तो हो गया। चलिए ये कहानी है। सवाल फिर से वही, चलो सॉल्व करो। करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस, हाँ भाई चलो साथ साथ कर लेते हैं। बैटरी वाला वायर दिखा, बैटरी वाला वायर ये रहा, तो इसको 0 मान लेते हैं, और इसको कितना बच्चे 12 वोल्ट। चलिए करंट निकाल दीजिए। मान लो
कुछ भी कहीं से ले लो यार, आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। चलो इधर मान लो I1 जा रहा है, इधर मान लो I2 जा रहा है, इधर मान लो I3 है, इधर मान लो I4 है, इधर मान लो I5 है। ठीक, चलो घूमो सब में बारी बारी से, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे पहले इसमें घूमते हैं, तो ये हो जाता तुम्हारा 12 माइनस 2I1, ठीक, माइनस 10 इक्वल टू ये 0, तो बच्चों ये भी 0 ही है, इक्वल टू 0। यहां से I1 का वैल्यू मिल गया हमको, कितना आ गया 12 माइनस 10, 2/2, 1 एम्पियर आ गया। पहला आंसर, इस वाले ब्रांच में करंट है 1 एम्पियर का। अरे ठीक है, चलो ये वाले डायगोनल वाले ब्रांच में आते हैं। 12 से स्टार्ट किया, इधर I2 करंट है तो माइनस 2I2 इक्वल टू 0। यहां से I2 कितना आ गया 5 एम्पियर, यानी कि इधर आया 5 एम्पियर का करंट। हाँ 6 ही है वो, तुम लोग को नहीं दिख रहा चलो इसमें ये वाले में 12 माइनस 2I3, बैटरी लगा है, माइनस से प्लस जा रहा है, प्लस 10 इक्वल टू 0। I3 का वैल्यू बोलो, 12 प्लस 10 22/2, 11 एम्पियर आ जाएगा। ये डायगोनल में घूम जाओ एक बार, तो 12 माइनस 2I4 माइनस 4 माइनस 2I4 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 है तो सेम वायर में पोटेंशियल सेम 0। यहां से I4 बताएं भाई, 12 माइनस 4 8 डिवाइड बाई 4 2 एम्पियर आ जाएगा। इसमें घूम जाओ, इसमें घूम जाओ, निकाल लो। अब एक्चुअली ये सब सवाल क्या है, ये सब सवाल में मैंने वो एक वायर ले लिया था जिसमें सिर्फ बैटरी था, और अगर ऐसा सवाल आ जाए तो खुश हो जाना, बहुत ही आसान कहानी है। अगर सिर्फ एक बैटरी ही हो तब तो जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर बैटरी के साथ रेजिस्टेंस आ जाए तो कहानी थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर इसी में 2-3 रेजिस्टेंस लगा देगा तो जिंदगी बदल जाएगा। अब उसके लिए हम लोग चाहते हैं KCL के पास। KCL नाम सुने हो, किरचॉफ, हाँ, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है किसी जंक्शन पे सम ऑफ करंट 0 होता है। बिल्कुल, किसी जंक्शन पे मान लो कि ऐसा कहानी है, इसको छोड़ दो, सॉल्व कर लेना बाद में, हो गया इसका काम खत्म। मान लो कि ये VA है, ये VB है, ये VC है, ये VD है, ठीक। यहां से करंट आया सपोज I1, यहां से करंट आया सपोज I2, यहां चला गया मान लो I3, यहां चला गया सपोज I4। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है बच्चे कि टोटल इनकमिंग करंट, ऐसे भी बोल सकते हो कि टोटल किसी जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसका मतलब क्या, इस जंक्शन की अगर बात करें तो इनकमिंग कौन कौन है बच्चों, I1 प्लस I2, आउटगोइंग कौन कौन है, I3 प्लस I4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मान लो कि ये रेजिस्टेंस R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 था। जंक्शन वोल्टेज हमको नहीं पता है, मान लेता हूं कि ये X है, जंक्शन का वोल्टेज कितना है, X है। अब देखना, यहां से एक एक्सप्रेशन निकल के आता है जिसको हम यूज करते हैं बार बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ऐसा। तो इसको ये भी बोलते हैं कि सम ऑफ करंट इक्वल टू 0। करंट को हम साइन के साथ ले रहे हैं, अगर इनकमिंग को पॉजिटिव मान रहे हैं तो आउटगोइंग को नेगेटिव मान रहे हैं। तो कुल मिला के कहानी ये कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। जरा बताओ I1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, अगर जंक्शन वोल्टेज को X मान लिया जाए तो I1 का वैल्यू कितना होगा, X माइनस VA बाई R1। अरे होगा क्या, X माइनस VA बाई R1। I2 का वैल्यू क्या होगा, X माइनस VB डिवाइडेड बाई R2।
माइनस I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, I3 VC माइनस एक्स, अरे सॉरी गलत लिख दिया, I1 ये होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, VA माइनस एक्स बाई R1 बिल्कुल, प्लस VB माइनस एक्स बाई R2 प्लस सॉरी माइनस I3 का वैल्यू कितना, x माइनस VC डिवाइडेड बाई R3 माइनस I4 का वैल्यू हो गया x माइनस VD डिवाइडेड बाई R4 इक्वल टू 0। सही बात है। देखो यहां से एक माइनस निकाला, यहां से एक माइनस निकाला और सबका माइनस कॉमन करके RHS में भेज दिया, पॉजिटिव हो गया, तो ये बन जाता कितना, x माइनस VA डिवाइडेड बाई R1 प्लस x माइनस VB डिवाइडेड बाई R2 प्लस x माइनस VC डिवाइडेड बाई R3 प्लस x माइनस VD डिवाइडेड बाई R4 इक्वल टू कितना आ जाता, 0। तो हर जंक्शन पे हम ऐसा एक इक्वेशन लिखने वाले हैं और वहां से हमको x जिसको हमने जंक्शन वोल्टेज माना है वहां से हम उस जंक्शन का वोल्टेज निकाल लेंगे, और एक बार जंक्शन का वोल्टेज निकल गया फिर तो बाकी चीज निकल जाएगा। तो कुल मिला के बात ये कि x माइनस VA बाई R1 किसी जंक्शन पे अप्लाई कर दो, जंक्शन का वोल्टेज अगर x है तो, प्लस x माइनस VB बाई R2 प्लस x माइनस VC बाई R3 प्लस x माइनस VD बाई R4 इक्वल टू 0। नोट करें, इसका यूज कैसे है मैं बता रहा हूं। हाँ जी ये कहानी है जैसे, ठीक है। देखो तुमको बोला कि फाइंड वोल्टेज ऑफ जंक्शन एक्स, इस जंक्शन का वोल्टेज निकालना है, फाइंड जंक्शन वोल्टेज, और जंक्शन वोल्टेज निकल जाएगा तो करंट भी तुम निकाल ही लोगे। उधर का लिखना हो गया क्या, जंक्शन वोल्टेज को मान लो x और लगाओ किरचॉफ्स करंट लॉ। मान लो लेट अस एज्यूम, देखो करंट के डायरेक्शन के लिए टेंशन मत लो, डायरेक्शन जहां मानना है वहां मान लो, अगर उल्टा माने हो तो वो निगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, अगर करंट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब तुमने डायरेक्शन सही माना है, नेगेटिव आ रहा है तो डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए डायरेक्शन मानने में कभी डरना मत। मान लो कि इसका वोल्टेज x वोल्ट है, मान लो कि इधर I1 गया, इधर I2 गया, मैं एज निकाल देता हूं, इधर I3 गया और इधर क्या चला गया बच्चों, I4। अरे ठीक है, तो लगा दूं फॉर्मूला में, अभी जो थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या लिखा था, x माइनस VA बाई R1, यानी कि अगर मैं लिखूं x माइनस कितना 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस 50 डिवाइडेड बाई कितना 4 प्लस x माइनस 75 डिवाइडेड बाई 6 प्लस x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। क्या हम यहां से x निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा बता दो सॉल्व करके, x का वैल्यू बताएं कितना आएगा। एलसीएम ले लो,
कितना? कोमा में चले गए क्या तुम लोग सॉल्व करते करते? चेक करना, यहां से 48 वोल्ट आएगा निकल के, करते रहना तुम लोग। 48 वोल्ट। तो अगर यहां से तुमको जंक्शन वोल्टेज मिल गया तो बताओ I1 का वैल्यू कितना होता बच्चे? I1 यही तो था, x माइनस 25 डिवाइड बाई 2। तो x का वैल्यू आया है कितना? 48 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा ये? 48 माइनस 25 कितना होता है? 23 डिवाइड बाई 2 एम्पियर। देखो पॉजिटिव आया, मतलब डायरेक्शन हमारा सही माना हुआ है। I2 अगर निकालना है तो I2 का वैल्यू आ जाएगा x माइनस 50, यानी कि 48 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2/4, माइनस 1/2 एम्पियर आया ना। यानी कि डायरेक्शन हमने जो माना है वो डायरेक्शन सही है कि गलत है? गलत है। अब साफ साफ दिख रहा है, ये 48 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, तो करंट ऊपर से नीचे जाएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा? ऊपर से नीचे आएगा, तो हमारा डायरेक्शन I2 का नीचे होगा, यहां से क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली I3 अगर तुमको पूछे तो x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 48 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5, ये भी निगेटिव आएगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। I4 पूछता तो x माइनस 75 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 48 माइनस 75 डिवाइड बाई 6, ये भी निगेटिव आ रहा है, यानी कि इसका भी डायरेक्शन उल्टा है। समझ में आ रहा है कहानी? चलो एक बढ़िया सवाल करते हैं थोड़ा, उसके बाद आज का कहानी खत्म किया जाएगा। एक सवाल करते हैं, थोड़ा बढ़िया सवाल। हाँ, सर्किट बना रहा हूं मैं फिर से, ध्यान से बनाएं आप लोग भी। बैटरी है 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट। पाँच वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट। रेजिस्टेंस दिया है 2 2 2 2 2 2 2। रेजिस्टेंस सारा 2 है, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। हाँ भाई, सवाल फिर से वही पुराना सवाल है, फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। इस बार सवाल और पुराने सवाल में डिफरेंस क्या है तुमको समझ में आया? इस बार कोई ऐसा वायर दिख रहा है जिसमें सिर्फ बैटरी हो? नहीं, ऐसा कोई वायर नहीं है, यानी कि इस बार जंक्शन का वोल्टेज निकालना पड़ेगा हमें। हाँ जी, आइए शुरू करते हैं कहानी को। ध्यान से देखें बोर्ड पे आप लोग, ये जंक्शन दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, बीच में बैटरी तो था लेकिन इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया था और कोई ऐसा वायर नहीं था। तो हमने क्या किया, इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं इस जंक्शन को? x। और इसको मान लेता हूं मैं 0। अगर इसको 0 मानूं तो क्या ये 20 होगा? नहीं। अगर इसको 0 मानूं तो क्या ये 20 होगा? अगर इसको 0 मानूं तो क्या इसको 20 मान सकता हूं? अगर इसको 0 माना है तो ये भी 0, क्या इसको 5 मान सकता हूं? बोलते जाना। देखो ये सर्किट सॉल्व करने का तरीका है, सीखते जाओ। अगर ये 0 है तो यहां 0, अगर यहां 0 है तो क्या यहां पे 2 मान सकता हूं? अगर यहां 0 तो ये पूरा 0, यानी कि यहां 0। अगर यहां 0 तो क्या यहां 1 मान सकता हूं? आ जाइए, मान लो इस जंक्शन से इधर निकाल दिया मैंने I1 अपनी मर्जी से, इधर I2, इधर I3, डायरेक्शन की टेंशन ना लें आप लोग, पहले ही बोल रखा है मैंने, I4। अब देखो किरचॉफ्स करंट लॉ से इसमें x
और यहां 5, तो मैं क्या लिखूं, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता, 4, 2 प्लस 2, अरे सीरीज में है ना, हालांकि सीरीज पैरेलल नहीं पढ़ा है बट इतना तो पता है ना तुमको। तो ये हो गया x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, I1 का वैल्यू हो जाता, प्लस I2 का वैल्यू बताओ, I2 का x माइनस 20 डिवाइडेड बाई कितना, 2, I3 का वैल्यू बोलो, यहां x है यहां 2 है, तो प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना, 2, I4 का वैल्यू बोलो, I4 का x माइनस 1 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है बीच में, 6, अबे 5 कैसे, 6 ना, इक्वल टू 0। जल्दी से सॉल्व करके यहां से x बता दो तो मुझे फटाफट, फाइंड वैल्यू ऑफ x। जल्दी, मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने लिखा है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। अरे इतना टाइम लगता है एलसीएम लेने में, बहुत गंदा आ रहा है क्या, कितना, जो भी आ रहा है बता दो। वन 139 डिवाइड बाई, ऐसा ही कुछ आएगा, गंदा ही आता है, मुझे इतना याद है, कुछ गंदा वैल्यू निकल के आता है इसका। चलो जो भी आए घबराओ मत, मान लो कि यही आया, चेक कर लेना। तो जरा बताओ I1 का वैल्यू कितना हो जाता बच्चों, I1 था x माइनस 5/4, यानी कि 139 माइनस डिवाइड बाई 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, इतना एम्पियर I1 हो गया। I2 का वैल्यू कितना हो जाता है x माइनस 20/2, यानी कि 139 बाई 17 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 एम्पियर। I3 कितना हो जाता, 139 डिवाइड बाई 17 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और I4 कितना हो जाता, 139 डिवाइडेड बाई 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 एम्पियर। तो क्या हर ब्रांच में हमको करंट मिल गया, नहीं मिल गया? अगर करंट का वैल्यू पॉजिटिव आया तो जो हमने डायरेक्शन माना है वो सही है, और अगर निगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। हमने जो डायरेक्शन माना है वो डायरेक्शन सही नहीं था, डायरेक्शन उल्टा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ सही बोल रही है, 149 ही आएगा, सही कर लेना, 149 है सब ये। चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो बात समझ में आ गया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास बाकी कहानी कंटिन्यू करेंगे हम।